जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। क्योंकि संगत जी मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये बात संगत जी मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा कि आप इस सत्संग को पूरा सुनो, क्योंकि इस सत्संग को सुन के संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है आज का सत्संग सुन के। तो अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने इस सत्संग को पूरा सुन के ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी। संगत जी मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जा सके और संगत इस सत्संग से जुड़े और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब वर्षा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वर्षा मल्होत्रा, गुरु जी की संगत, मैं मॉडल टाउन दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि मॉडल टाउन कहाँ पे है। संगत जी मैं वहीं पे बैठ के, अभी अपने घर में बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो आज बहुत बड़ा दिन है सोमवार का संगत जी, साथ ही साथ आज आप सबको पता होगा संगत जी कि आज श्री रामचंद्र जी के मंदिर का संगत जी, मतलब देखो आज इतने महीने, मतलब इतने सालों के बाद संगत जी कम से कम मंदिर बनने जा रहा है संगत जी श्री रामचंद्र जी का। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है संगत जी। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली है संगत जी, होनी भी चाहिए। देखो इतनी खुशी है तो दिवाली तो है ही है। मतलब आज इतने बड़े दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। मतलब ये मौका मुझे कैसे मिल गया, ये मुझे खुद अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि इतना बड़ा मौका मुझे मिला तो मिला कैसे। तो संगत जी आइए मैं शुरू करती हूँ आज का अपना सत्संग जो मेरे साथ हुआ है। संगत जी मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ी परेशानी चल रही थी। प्रॉब्लम कैसी थी? पैसों की। पैसा संगत जी घर में टिकता ही नहीं था, आता ही नहीं था। पैसा देखो मेरे अंकल ने कमाया तो बतेरा पैसा, ऐसी बात नहीं कि कमाया नहीं, पर संगत जी सारा पैसा खत्म कर दिया, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, और आखिरी में संगत जी एक पैसा मेरे अंकल के पास नहीं बचा था। जब संगत जी पैसे चाहिए होते हैं तभी ना मिले तो उस चीज का क्या फायदा। ये संगत जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी संगत जी कि रोज घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, घर का माहौल पूरा खराब हो गया था। और इसी चक्कर में संगत जी कलेश रोज, मतलब आस पास के जो लोगों के संगत जी, लोगों को पता था कि हमारे घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। इतना संगत जी मेरे अंकल ऊंचा ऊंचा बोलते थे, मैं भी ऊंचा ऊंचा बोलती थी, लड़ते थे, झगड़ते थे, कलेश करते थे। सब कुछ पैसों की वजह से होता था। अब हम लोग बिल्कुल परेशान, कुछ समझ ही ना आए क्या करें क्या ना करें।
कोई समझ ही ना मतलब हमें आती संगत जी। कभी मेरे अंकल जॉब कर लेते, कभी मेरे अंकल काम कर लेते, पर संगत जी स्टेबिलिटी कहीं पे थी ही नहीं। उस चक्कर में बच्चे भी संगत जी वो हो रहे थे, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी संगत जी हम लोग ऐसे ही मतलब करवा रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, क्योंकि पैसे नहीं थे पास में। तो गवर्नमेंट स्कूलों में जाना मतलब आपको पता ही है कि प्राइवेट की पढ़ाई प्राइवेट होती है संगत जी, अच्छे स्कूलों की पढ़ाई अच्छी होती है। गवर्नमेंट की थोड़ी सी संगत जी पता ही है आपको कैसा सा होता है सिस्टम उनका। अब हम लोग परेशान हताश होके बैठ गए घर पे, मेरे अंकल भी बैठ गए। एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आता है, मेरे को वो पूछती है कि अरे तू आजकल दिखाई नहीं देती, क्या हो गया, तू घर पे है कि कहाँ आजकल रह रही है। मैंने उसको बताया अपनी घर की कंडीशन के बारे में कि मैं तो भाई बड़ी परेशान हूँ, मेरे को तो मतलब कि तुम ऐसे फोन करोगे ना, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तो वैसे ही बड़ी परेशान चल रही हूँ। तो उसने पूछा क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। संगत जी मैंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम है, पैसा आता नहीं घर पे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा वही है मतलब आमदनी वही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो संगत जी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो वो मुझे कहती है चल कोई बात नहीं, मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ अगर तेरे को चाहिए तो। संगत जी उस समय मैंने मतलब उस समय ना मैंने अपने छोटे वाले बेटे की ट्यूशन की फीस भरनी थी और मैडम के फोन पे फोन आ रहे थे। मैडम अगर मैं उन दिनों में अगर वो फीस ना देती ना मैडम को, तो वो मेरे बच्चे को ना पढ़ाती ट्यूशन। अब देखो उसका फोन आना मेरी फ्रेंड का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसने मतलब साफ कह दिया कि तुझे पैसे चाहिए तू मुझे बता, मैं अभी तेरे को पैसे भेज देती हूँ, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। संगत जी मैंने बताया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 10 से 15 हज़ार रुपए थे संगत जी। मैंने उससे मांगे, अपना थोड़ा सा घर का खर्चा भी चलाया। तो वो मुझे कहती है ऐसे दे, गुजारा ऐसे नहीं होता कि मांग के। ठीक बात है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैंने तेरे को पैसे दे दिए। तो वो कहती है ऐसे गुजारा थोड़ी चलता है, तू कब तक मांगती रहेगी और कब तक मैं तेरे को देती रहूंगी, ऐसे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा तू क्या कर, तू हमारे गुरुजी के पास चल। मैंने कहा तेरे कौन से गुरुजी हैं भाई, तू तो कभी जाती भी, तू तो भगवान को ही नहीं मानती, तू तो गुरुजी को कैसे मानेगी। तो वो कहती है नहीं नहीं, अब मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे अंकल भी बड़ा मानते हैं। वो कहती है मेरे अंकल के ना ऐसे कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, मतलब संगत जी 1-2 लाख नहीं थे, अच्छे खासा अमाउंट था, लाखों रुपए थे, 35-40 लाख रुपए। तो कहते फैक्ट्री के सिलसिले में मेरे अंकल के पैसे फंसे हुए थे और उस चक्कर में ना मेरे अंकल दिन रात टेंशन में थे कि अरे पैसे ना आए तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब संगत जी वो कहते, उसने मुझे बताया कि जब से वो गुरुजी के पास में जा रहे हैं ना, मतलब जब से उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू करा है, तब से संगत जी उनके घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो गई है। और जो उनके फंसे हुए पैसे थे संगत जी, वो भी उनको अब मिल चुके हैं। देखो ये बात सुन के मेरे को बड़ी हैरानी सी हुई कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा गुरुजी हैं क्या, मतलब कहाँ बैठते हैं गुरुजी। तो कहते गुरुजी है नहीं, मतलब गुरुजी इंसानी चोले में नहीं है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया अपना इंसानी चोला। हाँ पर गुरुजी दिखाई नहीं देते, पर गुरुजी की शक्तियां आज भी उससे ज्यादा हैं, जैसे गुरुजी महाराज साक्षात थे, आज भी उनकी शक्तियां हैं, आज भी वो संगत को ब्लेस करते हैं, संगत का कल्याण करते हैं। मैंने कहा चल फिर तो मुझे ले चल। संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास ले गई, बड़े मंदिर में ले गई। हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर में गए संगत जी, वहां जाकर तो वहां का माहौल देखकर तो मैं तो बिल्कुल दीवानी सी हो गई गुरुजी की। आज की डेट में संगत जी मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा गुरुजी को कोई मानता होगा, क्योंकि गुरुजी के प्रति संगत जी मेरा इतना मतलब हो गया, इतना हो गया कि मैं तो दिन रात संगत जी गुरुजी 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 ही करती रहती हूँ। कोई भी कभी परेशानी आती है गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे, संगत जी सारे काम बनते चले जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता गुरुजी महाराज की कृपा से। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।